नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एलएसी पर भारत चीन के बीच विवाद किस कदर चरम पर है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एलएसी पर अब वो हुआ जो पिछले 45 सालों में कभी नहीं हुआ। आज तक में छपी खबर के मुताबिक पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों में गोलीबारी की घटना हुई है। सरकार से जुड़े शीर्ष सूत्रों का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एलएसी के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है और दोनों ओर से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर स्थिति को सामान्य करने की कोशिश भी की जा रही है। खास बात यह है कि 1975 के बाद सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच इस तरह से पहली बार फायरिंग हुई है। सूत्रों का कहना है कि चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र में फायरिंग की गई, जिसके बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई। दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग हुई। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया गया है। चीनी रक्षा मंत्रालय, चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली की ओर से देर रात दिए गए बयान में कहा गया है कि भारतीय सैनिकों की ओर से कथित उकसावे की फायरिंग की गई, जिससे चीनी सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई। हालांकि भारत की ओर से अभी इस फायरिंग को लेकर कोई बयान नहीं आया है। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने यह भी खुलासा किया है कि भारतीय सेना ने अवैध रूप से सोमवार को पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे के पास शैनपाओ पहाड़ में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास को पार किया है। लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों ने पुष्टि की कि वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। सीमा पर तैनात सैनिक तब से हाई अलर्ट पर हैं जब से उन्होंने काला टॉप और हेलमेट टॉप को अपने नियंत्रण में लिया है और चीनी सैनिक इन दोनों चोटियों पर नियंत्रण हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पीएलए वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुइली ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना ने चीनी बॉर्डर्स गार्ड के पेट्रोलिंग कर्मियों पर फायरिंग की धमकी दी, जिससे चीनी बॉर्डर गार्ड्स को स्थिति को लेकर स्थिर करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि ये गंभीर सैन्य उकसाने वाला मामला है और बहुत बुरा नेचर है। हम भारतीय पक्ष से अनुरोध करते हैं कि वह खतरनाक कार्रवाइयों को तुरंत रोके, क्रॉस लाइन कर्मियों को तुरंत वापस ले, फ्रंट लाइन सैनिकों को सख्ती से रोके और उन कर्मियों को सख्ती से जांच और दंडित करें जिन्होंने फायरिंग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं फिर से ना हो। वहीं सरकारी सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गोलीबारी की घटना पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एलएसी के सटे यानी कि वहां नजदीक हुई। हालांकि सूत्रों ने दावा किया कि स्थिति नियंत्रण में है। एलएसी के पास फिर से तनावपूर्ण स्थिति उस समय बनी है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर को एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए मॉस्को का दौरा करने वाले हैं और वहां पर अपने चीनी समकक्ष वांग ई के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।